हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह अक़दस में अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? इस मालदार शख्स ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला न हो जाए। मेरी बीवी और मैं बाहम सलाह करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। इस मालदार की हर बात में वजन था, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है और बाप इसलिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारें छोटी लगने लग जाती हैं, ताकि उसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छू कर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है, ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल कर लेना, आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह उस घर में ना करना, अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह पर मत करना जहाँ जिस घर में घर के फैसले औरत करती हो, मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हो। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बनने से पहले उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है, जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। उसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर और अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। और ऐसा हमने देखा है कि भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हमारे आसपास मौजूद होते हैं। ऐसी लड़कियों को सब लोग ताने देते रहते हैं। ऐसी लड़की को न दिन को सुकून मिलता है न रात को। वो जब अपने वालिदैन को और बहन भाइयों को परेशान देखती है तो उसे किसी पल भी राहत नसीब नहीं होती। उसे लगता है कि ये सारे गम और सारी परेशानियां मेरी वजह से हैं, और आस्ता आस्ता घुट घुट कर जीना शुरू कर देती है और थक हार कर या तो अपने शोहर के पास वापस चली जाती है और उसके जुल्मों सितम को जेवर बना लेती है, या अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी न करना जिस घर के फैसले औरत करती हो। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो, वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। नाजरीन, हमने अपने इर्द गिर्द या कहीं न कहीं जरूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और ये अपनी बीवी को खातर में भी नहीं लाते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए। वो अपने लिए अजाबों का घड़ा खोद रहे हैं। इसलिए ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना जहाँ उसका खावंद अपनी बीवी के साथ नरमी,
खुश अखलाकी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम और किसी किस्म की बेजा ज्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर हमेशा नजर रखे और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में दिलजो तमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर उसकी इज्जतों आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दियानतदारी की तकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली और कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ मालदार शख्स, तीसरा अमल अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह कभी मत करना जहाँ उनके कुंबे यानी उनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर होगा, ख्वाह उनके पास 1000 ऊंट की कतार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी न करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। नाज़रीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गजबनाक हो जाते हो, वो इंसान इस दुनिया में जलीलो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि वो तो ख्वार हो गया। इसलिए ऐ शख्स, समझो, इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता सही कर दो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और आपकी बेटी खुश रहेगी। वो शख्स हजरत अली की महफिल में आया तो उदास होकर, मगर आपने इस शख्स के सारे शकूक व शबाहत को दूर फरमा दिया और हमें भी एक राह दिखाई कि अपनी बेटियों के रिश्ते कैसे घरों में करने चाहिए जिससे वो खुश रह सके। नाजरीन, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों के नसीब अच्छे फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।